अब तुमने इंटरनेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी जिसे देख के तुम मोटिवेट भी हो, लेकिन तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स की फेलियर स्टोरी भी जाननी चाहिए जिससे तुम्हें लाइफ का रियलिटी चेक मिले कि लाइफ में हमेशा वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो। और ये है मेरे फेलियर की स्टोरी। अब मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है और अभी मेरे 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया। शाम को मैं जिम जाने वाला था, उससे जस्ट पहले ग्रुप पे मैसेज आता है कि रिजल्ट आ गया। मुझे लगा वही ड्रामा चल रहा होगा क्योंकि सुबह मैंने भी ऐसे ही प्रैंक करा था, अच्छा मूड था, लेकिन वो प्रैंक नहीं था। रिजल्ट आता है, मैं ऊपर से देखना शुरू करता हूँ। पहले सब्जेक्ट में पास, दूसरे में पास। अब तीसरा पाइथन का सब्जेक्ट था। पाइथन में तुम्हें लग रहा होगा बड़ी इजी लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारा एग्जाम आया था इस बार पाइथन का वो कॉन्सेप्चुअल था। उसमें कॉन्सेप्ट वही थे लेकिन जो क्वेश्चन थे वो एक भी ऐसा नहीं था जो कभी भी लाइफ में देखा हो, लेकिन फिर भी मैं उसमें थोड़ा बहुत रिलेटेड लिखाया था। दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि पाइथन में बैग आ गए, मुझे भी कंफर्म था कि मेरी पाइथन में बैग आ गई। मैं देखता हूँ भाई मेरी 28 नंबर है पाइथन में, मतलब बैग नहीं है, 21 से कम पे बैग आती है। फिर मैं खुश हो गया। मैं और नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही मैं पहुंचता हूँ एक सब्जेक्ट आता है सीओए, उसमें देखता हूँ भाई मेरे 17 नंबर रह गए। हालांकि अगर अब जो ये मेरा ये 4th सेमेस्टर आएगा, ये 3rd सेमेस्टर की बता रहा हूँ मैं, तो मेरा रिजल्ट अभी इस 4th सेमेस्टर में अगर मैं सब सब्जेक्ट में पास हो जाता हूँ तो वो जो 17 मार्क्स है उनमें 7 नंबर के ग्रेस मिलते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में बैक है उसमें भी 17 के आसपास, जिसमें 7 मिलकर पास हो जाओ तो मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन बात ये भाई मेरी 2nd सेमेस्टर में भी बैक आई थी और उसमें से कैसे कैसे निकलो मैं ही जानता हूँ यार। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा फेलियर। और जिस सब्जेक्ट में मेरी बैक आई उसमें तो किसी की भी बैक नहीं आई और उस सब्जेक्ट के लिए मैंने मेहनत भी करी। बिल्कुल यार ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं लाइफ में, मेरा मोटिव गोल वोल कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ धुंधला हो चुका है। इंटरनेट पे तुमने देखा होगा सक्सेस होने के बाद सब घुस रहे भाई ये भी देखो फेलियर के बाद इतना दुख होता है। अगर टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो मेरी तरह बैठ के बहाने मारोगे, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करोगे। हालांकि अब मैं एजुकेशन को ब्लेम करने लायक तो हूं नहीं, पता नहीं भाई उसकी गलती है नहीं है, लेकिन मैं तो कुछ लायक नहीं हूँ। मैं तो अपने पेरेंट्स के पैसा बर्बाद कर रहा हूँ यार। पता नहीं यार लाइफ में क्या होगा। इस टाइम बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। प्लेसमेंट मेरी फक्ड अप हो चुकी है भाई, नहीं मिलने की प्लेसमेंट। मेरे से 100 गुना अच्छे बच्चे हैं। इस टाइम बिल्कुल लाइफ में आगे कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, बहुत सब खत्म सा हो चुका है। बिल्कुल कैसे बताऊं, मैं अपनी फीलिंग जाहिर भी नहीं कर सकता। एक बैग आ गई, मैं एक का बहाना भी दे सकता था एक बार को, लेकिन दूसरी सीजीपीए बिल्कुल गिर चुकी है भाई। 4.5 इस मेरे सेमेस्टर में सीजीपीए रही है। पहले में मेरी रही 7.5, दूसरे में 6.5 और अब तीसरे में 4.5 से भी कम। कुछ सीजीपीए नहीं रही मेरी अगर ओवरऑल भी देखी जाए। बिल्कुल फेलियर, घटिया। लेकिन बात वही है, जब ये चैनल मैंने शुरू करा, इससे पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत चैनल बनाए, लेकिन जब ये शुरू करा तो मैं चाहता था मेरे जैसे बच्चे, जैसा मैं फेलियर आज तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, बिना मतलब में रो रहा हूँ, ये तुम्हें बहाने दे रहा हूँ, तुम ये ना दो। अभी जो मेरा अगला इस बार वाले एग्जाम है जिसमें मुझे हर हाल में पास होना है, वो अब से ठीक 1 महीने बाद है। भाई बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई का वो नहीं, बिल्कुल दुखी हुआ पड़ा हूँ। लेकिन आज से मैंने ये सोच लिया है कि भाई मैं पढ़ूंगा। इन वाले एग्जाम्स में मैं कैसे भी करके 7 से ऊपर सीजीपीए लाऊंगा और अपने बलबूते पे लाऊंगा। मैं कल से इस चीज की पढ़ाई करूंगा। स्टडी रिलेटेड अब व्लॉग्स की मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दूंगा जिससे मैं तुम्हें भी दिखा सकूं कि कैसे बिना मोटिवेशन के डीमोटिवेटेड घटिया बच्चा भी भाई पढ़ रहा है। पता नहीं पढ़ पाऊंगा भी नहीं, अब भी क्या पता मैं बहाने मारूं भाई। बस मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे जैसे मत बनना भाई। कॉलेज में आके थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार मैंने नहीं करी भाई, मैंने करी थी, बस कुछ है भी तो नहीं बताने को। जिस सब्जेक्ट में बैक आई उसके लिए तो सबसे ज्यादा मेहनत करी थी, और जिस सब्जेक्ट में बैक आने की उम्मीद थी उसमें 38 नंबर है 60 में से बता रहा हूँ मैं। पता नहीं यार बस क्या होगा लाइफ का आगे चल के, कुछ रास्ता क्लियर ही नहीं है भाई, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अब प्लेसमेंट वैसी कॉलेजेस की ऐसी फक्ड अप हुई चुकी है। Tier 3 के कॉलेज में हूँ उसमें भी बैक आ चुकी है, वो भी 2-2 एक बैक होती जब भी। इस बार फिर बैक आ गई। इस वाले सेमेस्टर में एग्जाम आएंगे अगर उसमें भी बैक आ गई तो बस गया। मैं तो बिना मतलब में पेरेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ भाई। बहुत बड़ा फेलियर फील कर रहा हूँ इस टाइम खुद को। आज मैं बहुत अच्छी स्टोरी टाइम वीडियो बनाने वाला था कि कैसे मैंने इन्हीं एग्जाम में जिनमें मेरी बैक आई है, एक इंटरनल उसमें एक एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स गेन करे। रिजल्ट देखता हूँ भाई बैक आ गई, कुछ बताने लायक ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ भाई मैं तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन खुद को जरूर प्रूव करूंगा इन एग्जाम्स में भाई मैं हूँ काबिल। मेरे मन को पता है, पर पता नहीं यार बस क्या सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, मैं तो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। ये वीडियो भी बस तुम्हें ये बताने के लिए थी भाई, नहीं पढ़ोगे तो मेरी तरह रह जाओगे जिसकी ना कोई अब प्लेसमेंट की श्योरिटी बची है। श्योरिटी का भाई पता ही है, नहीं लग पानी की प्लेसमेंट, ना लाइफ का कुछ। भाई बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टाइम रहते पढ़ लेना, नहीं तो बाद में मेरी तरह रिग्रेट करोगे और कुछ नहीं रहने का यार, कुछ नहीं कर सकते यार लाइफ में। हर वीडियो की तरह यार इस वीडियो की भी मैं कुछ हैप्पी एंडिंग करना चाहता था, लेकिन इसमें कुछ हैप्पी करने को है नहीं। बस भगवान ने कुछ मेरे साथ करा है तो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा ही होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने लॉन्ग टर्म में सही दिया है। इसी बात के भरोसे हूँ मैं, बाकी पता नहीं क्या होगा बाकी लाइफ में। तुम पढ़ लेना।